ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने हरे कृष्ण पांच प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी हरे सादर कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। स्वागत है सबका। तो कल हमने श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो के चौथे अध्याय के श्लोक क्रमांक 5, 6, 7, 8 ये 4 श्लोक को देखा। तो फटाफट हम इनका रिवीजन कर लेते हैं, है ना। चौथे नंबर 5वें नंबर श्लोक में कहते हैं, जब श्री व्यास देव ने अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान कर रही सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिया। यद्यपि श्रील व्यास देव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहां से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। हमने कल चर्चा करी थी कि जो सुखदेव गोस्वामी थे वो समदर्शी थे, ब्रह्मवादी थे। वो ब्रह्म के स्तर में पहुंच गए थे, स्त्री और पुरुष का भेद नहीं करते थे। 6वें नंबर श्लोक में कहते हैं, कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के पश्चात जब वे कौन श्रील व्यास पुत्र श्रील सुखदेव हस्तिनापुर अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। और 7वें नंबर श्लोक में कहते हैं, राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई जिसके फल स्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार श्रीमद् भागवतम का वचन संभव हो सका। और 8वें नंबर श्लोक में कहते हैं, वे श्रील सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दूही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने हेतु ऐसा करते थे। ठीक है, तो सन्यासी ज्यादा देर कहीं रुकते नहीं है। इस पे कल चर्चा हुई थी हमारी। और 9th नंबर श्लोक से आज हमको लेना है। ठीक है, राइट है। 9th तो हमने कल नहीं किया था ना मेरे ख्याल से। जी प्रभु। ठीक है, तो साथ में 9 नंबर श्लोक दोहराएंगे। 1 मिनट में ऑन कर लेता हूँ, शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, दिख रहा है। 9 नंबर श्लोक साथ में सब दोहराएंगे। अभिमन्यु सुतम सूत अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवतो उत्तमम् प्राहुर्भागवतो उत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यम् तस्य जनमहाश्चर्यम् कर्माणि च गृह्णीहि न कर्माणि च गृह्णीहि नः
रिपीट करेंगे। अभिमन्यु सुतं सूत अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवत उत्तमम् प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महा आश्चर्यम् तस्य जन्म महाश्चर्यम् कर्माणि चाग्निहीनः कर्माणि च गृहीणः अभिमन्यु सुतं सूत अभिमन्यु सुतं सूत राहुर्भागवतोत्तमम् प्राहुर्भागवतोत्तमम् जन्महाश्चर्यम् तस्य जन्म महाश्चर्यम् मानि च गृहीणः कर्माणि च गृहीणः। अनुवाद। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनका जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जने शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम के सत्र में। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रसंग चल रहा है यहाँ पे। परीक्षित महाराज जी के बारे में वर्णन चल रहा है। अब शौनक ऋषि जो है प्रश्न कर रहे हैं सूत गोस्वामी से। यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं, कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। तो यहाँ कह रहे हैं अभिमन्यु सुतम सूतः। तो परीक्षित महाराज जी जो थे वो अभिमन्यु के पुत्र थे, है ना। अभिमन्यु सूतम सूतः। तो उनकी माता का नाम था उत्तरा, है ना। अभिमन्यु जो था वो कृष्ण का जो बहन थी, कृष्ण की बहन सुभद्रा, उनका पुत्र था अभिमन्यु, है ना। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा और अभिमन्यु का पुत्र हुआ परीक्षित महाराज। एकमात्र परीक्षित महाराज ही पांडु वंश में बचे थे। बाकी सारे जो थे ना वो जो है कोई नहीं बचा था। मात्र एक पांडु वर्ष में, पांडु जो डायनेस्टी थी उसमें यही बचे थे परीक्षित महाराज। और कह रहे हैं प्राहुर भागवतम भागवत उत्तमम। और कहा जाता है कि परीक्षित महाराज जो थे वो बहुत बड़े भागवत महान भक्त थे। तो महान भक्त थे इसीलिए देखो शौनक ऋषि ऐसे लोगों की चर्चा कर रहे हैं जिनसे केवल और केवल कृष्ण के बारे में सुन सके। उनका संबंध हर तरीके से कृष्ण से हो, भगवान से हो, ताकि इनका ज्ञान बढ़े और भगवान की चर्चा बढ़े और धीरे धीरे वो भी जो है ना आगे बढ़े भक्ति में। तो बहुत बड़े भागवत थे, बहुत बड़े भक्त थे। क्योंकि देखो जिसने अपने गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिया उससे बड़ा भक्त कौन है। प्रहलाद महाराज तो बचपन में 5 साल की उम्र में दर्शन किए थे, ध्रुव महाराज भी 5 साल की उम्र में दर्शन किए थे, लेकिन इसने तो गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया। इतने बड़े महाभागवत थे।
और जैसे ही उनका जन्म हुआ था तो वो ढूंढते रहते थे कि कौन मेरे गर्भ में आया था मेरी रक्षा करने, कौन था। इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ गया। वैसे उनका नाम था विष्णुरात, उनका नाम विष्णुरात रखे थे। और उनका फिर जो है बाद में बदल के नाम परीक्षित कर दिया गया, ताकि जिसके आप परीक्षा परीक्षा करती इति परीक्षितः, वो हर की परीक्षण करती इति परीक्षितः, हर किसी का परीक्षण करते थे। क्या ये वही था जिसने मुझे गर्भ में बचाया था? क्या इसने वही था गर्भ में बचाया था? तो इस प्रकार सबका परीक्षण करते रहते थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ गया। तो यहाँ कह रहे हैं भागवतम उत्तमम, वो बहुत बड़े भागवत थे, उनसे बड़ा भक्त नहीं था। तो थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे किस प्रकार दोनों महाभागवत, एक तो सुखदेव गोस्वामी और एक महाभागवत परीक्षित महाराज, दोनों का जब मिलन हुआ तो बाप रे, इतने बड़े बड़े दोनों भक्त एक साथ बैठे थे। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ। और कह रहे हैं तस्य जन्म महा आश्चर्यम, तस्य जन्म महा आश्चर्य, उनका जन्म बहुत बड़ा आश्चर्य था उनका जन्म। इसमें उनके जन्म से रिलेटेड दो कथा आती है। जब अश्वत्थामा ने पांडु वंश को खत्म करने का प्रण लिया दुर्योधन के सामने, तो रात में गया और वो पांचों पांडवों को मारने के मंशा से रात में गया उनके कुटिया में, और उसने कहा कि जो है ना पांचों सो रहे हैं, इन पांचों का मैं वध कर देता हूँ। तो जब उनके सिर काट के लेके गया अश्वत्थामा, दुर्योधन को दिखाया, तो दुर्योधन ने जो है ना सबसे पहले भीम का सर मंगा, है ना। तो जैसे उसने मंगा, इसने दिया, तो दुर्योधन ने उसको क्रश करने की कोशिश की और वो फटाफट टूट गया। तो दुर्योधन तुरंत समझ गया, बोले अरे ये तूने क्या किया, ये तो पांडु है ही नहीं। क्योंकि पांडु जो है ना, भीम का सर जो था वो लोह का बना हुआ था, लोहे के जैसा था, वो इतना जल्दी क्रश नहीं हो पाता। तो दुर्योधन ने बोला, हे अश्वत्थामा, तूने ये गलत कर दिया, तूने तो इनके पुत्रों को मार दिया। जो द्रौपदी से 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे पांचों पांडवों के, उनको तूने अंधेरे में मार के आया, तूने ये गलत काम कर दिया। तो दुर्योधन को तो श्राप था कि जब वो हंसेगा और रोएगा तब वो मरेगा। एक ही साथ, जब एक ही समय में दुर्योधन हंसेगा भी और रोएगा भी, तब उसके प्राण छूट जाएंगे उसके शरीर से। तो जब उसने ये देखा कि अश्वत्थामा ने पांडवों का वध कर दिया तो प्रसन्न हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने उसका भीम के पुत्र का सर दबाया, टूट गया, तो वो दुखी हो गया। ये क्या किया तूने, तूने तो पांडु नहीं उनके पुत्रों को मार दिया, ये तो गलत काम कर दिया। दुर्योधन के प्राण छूट गए उस समय। फिर अश्वत्थामा ने बोला, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं इनके पूरे वंश को खत्म कर दूंगा। और उसने क्या किया, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, सीधा एक आखिरी जो वंश में उत्तरा के गर्भ में जो गर्भवती थी, परीक्षित महाराज जो उसके गर्भ में थे, उसके ऊपर उसने छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र। और जैसे ही पता पड़ा ब्रह्मास्त्र छूटा है, तो उत्तरा दौड़ती दौड़ती कृष्ण के पास गई। देखो, हर आपदा विपदा में हमें भगवान के पास जाना चाहिए, संसारी लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। जो कुछ कर ही नहीं सकते उनके पास जाके क्या फायदा। द्रौपदी पांचों पति के पास गई थी अपने, जब उसका चीरहरण हो रहा था, कोई कुछ नहीं कर पाया। फाइनली कृष्ण ही आए थे उसका उद्धार करने के लिए। इसलिए उत्तरा ने अब टाइम वेस्ट किया ही नहीं, बोले मेरे को मालूम है किसी के पास जाने से कोई मतलब नहीं है, सीधा कृष्ण के पास जाओ, वही हमारा उद्धार कर सकते। सीधा दौड़ के कृष्ण के पास गई, हे कृष्ण रक्षा करो मेरी, ये ब्रह्मास्त्र आ गया है, ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ में गर्मी फैला रहा है, मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसको मारने के चक्कर में। तो भगवान कृष्ण जो है ना, उस सूक्ष्म रूप में उसके गर्भ में चले गए, है ना, गर्भ में चले गए। तो इसमें दो कथाएं आती हैं। एक तो ये कथा आती है कि वो ब्रह्मास्त्र ने उस गर्भ में जो भ्रूण था उसको नष्ट कर दिया था। और दूसरी कथा आती है कि ब्रह्मास्त्र जो है ना उस गर्भ में उस भ्रूण को नष्ट करने की प्रक्रिया में था, और कृष्ण जो है ना उस गर्भ में चारों ओर उसके जोर से घूमने लगे और उस ब्रह्मास्त्र के असर को खत्म करने लगे। और जो पहली कथा जिसमें बोलते हैं नष्ट कर दिया, उसमें कहते हैं कि कृष्ण गए उनके गर्भ में और उन्होंने नया शरीर दिया उस आत्मा को, परीक्षित की आत्मा। तो दोनों अलग अलग कथाएं हैं, दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। कहने का मतलब है कृष्ण ने गर्भ में उनकी रक्षा करी परीक्षित महाराज की, और
इस प्रकार उनका जो है ना बचाव हो गया परीक्षित महाराज का। तो ये उनका जन्म था, ये महा आश्चर्य। इससे बड़ा आश्चर्य है क्या कोई कि स्वयं भगवान किसी के जन्म के लिए उसके गर्भ में प्रवेश करके उसकी रक्षा करे। ये महा आश्चर्य है ना। तो इसलिए कह रहे हैं महा आश्चर्य। और क्या कह रहे हैं, कर्माणि च गृहिणी ना, मतलब और उनके कर्म भी आश्चर्य थे, अत्यंत आश्चर्यजनक कर्म थे उनके। ऐसे कर्म और ऐसे जन्म के बारे में आप हमको बताओ, है ना। किसे कह रहे हैं, सूत गोस्वामी को कह रहे हैं शौनक ऋषि कि हे ऋषि, आप ऐसे ऐसे महाभागवत महाभक्त परीक्षित महाराज, उनके जन्म और उनके कर्म की वाणी, उनकी कथाएं सुनाओ हमारे को, ताकि हम कृष्ण के बारे में और जान सके, क्योंकि वो महाभागवत है, उनके जन्म और कर्म सारे भगवान से ही रिलेटेड है। इसलिए तो ना कि सिर्फ जन्म और कर्म उनके आश्चर्य है, उनकी मृत्यु भी आश्चर्य है कि नहीं। उनकी मृत्यु भी उनको 7 दिन पहले पता पड़ गई थी कि मैं मरने वाला हूँ। ऋषि जो है ना, जो है श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने उनको श्राप दिया था, है ना। वो कथा अलग है, उसमें अपन नहीं जाएंगे, नहीं तो समय नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक। वो चाहते ना परीक्षित महाराज तो उस श्राप को रिजेक्ट कर देते थे, वो चाहते तो अस्वीकार कर देते थे, क्योंकि बहुत बड़े महाभागवत थे वो, उनके ऊपर ये सब असर नहीं करता, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। और वो अपना पूरा राज्य, पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे इस पृथ्वी के, कौन सी धन, कौन सी संपत्ति, कौन सा ऐश्वर्य ऐसा था जो उनके पास नहीं था। उनके पास सब कुछ था, पूरी सोचो पृथ्वी के राजा थे, उनके पास धन संपदा की कोई कमी थी क्या, कोई कमी नहीं थी। लेकिन उन्होंने तत्क्षण सबका सब त्याग दिया और गंगा घाट पे चले गए। तो इससे हमको एक और शिक्षा मिलती है कि धन संपत्ति संपदा ये सब कोई काम की नहीं, है ना। ये ऐसे ऐसे छोड़ दिया, बोलते बोलते हैं। देखो 2-3 एग्जाम्पल आते हैं हमारे में भागवत में। एक थे राजा भरत, ऋषभ देव के पुत्र जो थे, जड़ भरत जो था, बाद में उनका जीवन बना भरत महाराज। उन्होंने ऐसा अपना राज्य त्याग दिया, वो भी पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, है ना। और उन्होंने अपना राज्य ऐसे त्याग दिया था जैसे मल त्यागते हैं। ऐसा एग्जाम्पल आता है कि जैसे हम जाते हैं मल त्यागते हैं, तो क्या हमारा कोई उसमें इंटरेस्ट रहता है, ओहो मेरे काम की चीज छूट गई, ओहो मेरा तो ओहो कितना कुछ निकल गया, मेरे से छूट गया, ऐसा तो नहीं विचार आता। छोड़ते और तुरंत निकलते, अरे यहाँ तो रहना भी नहीं, हमारे ध्यान भी नहीं देना क्या क्या किया हमने यहाँ पे, है। किसी का अटैचमेंट रहता है क्या, मतलब ऐसा गलत प्रश्न है, ऐसे नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, मल त्यागते, कोई अटैचमेंट नहीं रहता, फटाफट बाहर निकलते, काम किया खत्म और बाहर निकलो। तो कहते हैं देखो, भरत महाराज ने इस आसक्ति, इस भाव से पूरा राज्य को त्याग दिया जैसे कोई व्यक्ति मल त्यागता है। इतना बड़ा सोचो, संपदा को भरत महाराज ने ऐसी त्याग दिया और जंगल में चले गए। और एक और आता है, अम्बरीश महाराज की कथा आती है। अम्बरीश महाराज ने अपना पूरा राज्य त्याग दिया। उनके में आता है जैसे हम स्वप्न को त्यागते हैं ना, जैसे सब स्वप्न देखा और सवेरे उठा सब खत्म, कोई मतलब ही नहीं उससे। क्या सपने में कोई जीता है? आज रात को हमने सपना देखा, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, राजा बन गया हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, सवेरे जैसी नींद खुलती है सब खत्म, हवा, उससे कोई लेना ना देना। सेम ऐसे ही अम्बरीश महाराज ने अपना राज्य छोड़ दिया, जब तक सोए तब तक स्वप्न में थे, जैसे ही जागे तुरंत अपने अस्तित्व में आ गए। तो वैसे ही उन्होंने स्वप्नवत अपने पूरे राज्य को छोड़ दिया। परीक्षित महाराज ने भी ऐसे ही छोड़ दिया अपने पूरे राज्य को, तत्काल तत्क्षण। और कहते हैं मात्र सिर्फ जो एक, जो कोपिन कहते हैं हम, वैसे तो कोपिन आपको मैं नहीं समझा सकता, बट ठीक है, मात्र ये मान के चले नीचे का अंग वस्त्र जो होता है ना, मात्र कमर के नीचे का अंग वस्त्र, सिर्फ वो लेके हम अपना परीक्षित महाराज घर से छोड़ के निकल गए। सोचो, पूरे राज्य, जिसके पास सारी संपदा, सारा ऐश्वर्य, सर्व सम्मान, महाभागवत, उनके कहते हैं आगे श्लोकों में आएगा, उनके दुश्मन भी जो थे ना, वो भी उनकी शरण में आते थे और उनको पैसा देते थे और कहते थे कि हमारी रक्षा करो, हमारा सोल्यूशन कर दो। इस प्रकार जो है ना, इतना बड़ा ऐश्वर्य था
राजा परीक्षित महाराज का। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, कृपया ऐसे भक्त के विषय में बताएं हमको। तो उनके कर्म के बारे में आता है कि जब एक बार परीक्षित महाराज निकले थे अपने राज्य में, तब उन्होंने देखा था कि एक व्यक्ति जो है ना, एक बैल की टांग तोड़ रहा है, टांग में मार रहा है, और उसके बाजू में एक गाय थी, वो भी असहाय गाय थी। तो कहते हैं वो जो, फिर वो परीक्षित महाराज को बड़ा क्रोध आ गया, बोले रुको, मेरे राज्य में तुम कैसे मार सकते हो किसी गाय और बैल को? तुम्हारी जो है ना, मैं अभी तत्क्षण मृत्यु कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर अभी बाण चलाता हूं, मैं तुम्हारे को मार दूंगा। तो वो दौड़ता दौड़ता परीक्षित महाराज की शरण में आया। तब पूछा परीक्षित महाराज ने, तुम हो कौन? मेरे राज्य में ऐसा संभव कैसे हो सकता है कि किसी गाय और बैल के प्रति इतना बड़ा जो है ना अपराध, इतना घातक, जो तुम उसके ऊपर शस्त्र चला रहे हो, मारने की कोशिश कर रहे हो। तो वो बताता है, मैं कलयुग हूँ महाराज, और मेरा समय आ चुका है। मैं ऑलरेडी 60 साल लेट चल रहा हूँ। मेरे को तो पहले आ जाना था जब कृष्ण जी चले गए थे, लेकिन मैं ऑलरेडी 60 साल लेट हूँ। आपके धर्म, आपके शासन के कारण मैं प्रवेश नहीं कर पा रहा था इस पृथ्वी में। अब मुझे कृपा करके इसमें प्रवेश करने दो, मेरा समय आ चुका है। ये तो नियति है, ये तो विधि का विधान है कि मेरा समय आ चुका है। तो परीक्षित महाराज इतने बड़े प्रतापी थे कि वो चाहते तो कलयुग को प्रवेश होने नहीं देते इस संसार, वो चाहते थे, लेकिन उन्होंने प्रवेश करने दिया, क्योंकि कलयुग इनकी शरण में चला गया। और राजा का ये धर्म है कि जो शरण में आए उसकी रक्षा करना उसका धर्म है। तो इस धर्म से जो है राजा परीक्षित ने उसका रक्षा करी अब कलयुग की। और कलयुग को 5 स्थान दिए रहने के, 5 स्थान। बोले तुम ऐसे हर कहीं नहीं जा सकते, किसी के पास भी नहीं जा सकते, मैं सिर्फ 5 स्थान दूंगा। पहले 4 ही दिए, तो 4 जब दिए, कौन कौन से 4 दिए? पहले जगह दिया उन्होंने रहने के लिए, एक वैश्यालय जहाँ वैश्यावृत्ति होती है, दूसरा मदिरालय जहाँ शराब की बिक्री वगैरह होती है, तीसरी जूत क्रीड़ा जहाँ जुआ सट्टा खेला जाता है, और चौथा जहाँ मांस भक्षण होता है, पशु हत्या होती है। बोले ये 4 जगह तुम जाओ और यहाँ पे तुम रह सकते हो। तो कलयुग ना उनकी शरण में हंस पड़ा, बोले हे महाराज, आप तो इतने बड़े धर्मात्मा हो, ऐसे जो 4 स्थान हैं आपके राज्य में है ही नहीं, आप मेरे को सीधा सीधा नहीं रहने देना चाहते हो तो बता दो। तो फिर 5वें स्थान के लिए बोला, अच्छा तुम ही बता दो एक स्थान कौन सा रहो। तो उन्होंने स्वर्ण, सोने में अपना कलयुग ने स्थान मांगा कि मेरे को ठीक है एक स्थान और दे दो, सोना। तो परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है, जो भी अधर्म से कमाया गया सोना है उसमें तुम प्रवेश कर सकते हो, उसमें तुम रह सकते हो। तो हमें भी ध्यान देना चाहिए कि हम ज्यादा सोना जो होता है ना, गोल्ड 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 के पीछे ना भागें, क्योंकि गोल्ड में कलयुग रह सकता है। अगर अधर्म से कमाया गया गोल्ड है तो उसमें कलयुग निश्चित निश्चित तौर से रहता है। उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट होना चालू हो जाएगी, जो अधर्म से कमाया गया सोना है उसके साथ, जो जो भी पहनेगा आभूषण ये वो। इसलिए तो ऐसे कर्म थे उनके, अत्यंत आश्चर्यजनक कर्म थे। ऐसे व्यक्ति के बारे में कहते हैं हमको बताइए। ठीक है, अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं हम यहाँ पे। श्लोक नंबर 10 साथ में दोहराएंगे। स सम्राट कस्य वा हेतो सम्राट पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायां गंगायाम् अनादृत्य अधिराठ श्रियम् सः सम्राट कस्य वा हेतो पाण्डूनां मानवर्धनः उपविष्टो गंगायां
प्रायोपविष्टो गंगायां अनादित्य अधिरात्रेयम् सम्राट कस्य वा हेतुः सम्राट कस्य वा हेतुः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायां नाद्रीत्यधिराट श्रियम् अनुवाद। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे? है ना? तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है शौनक ऋषि का सूत गोस्वामी थे परीक्षित महाराज की। देखिए ये अब जो है ना, हम परीक्षित महाराज के प्रश्नावली में चले गए हैं। इंक्वायरीज अबाउट परीक्षित महाराज। ये शौनक ऋषि इंक्वायरीज कर रही हैं सूत गोस्वामी से कि अब कथा आप चालू करने वाले हो, है ना, श्रीमद् भागवतम की। तो कम से कम ये भी पॉइंट साथ में इंक्लूड कर लो कि इतने बड़े महाभागवत, उनका जन्म और कर्म, उनकी मृत्यु, उनका वैराग्य, ये भी सारी चीजें इंक्वायरी कर। तो यहाँ कह रहे हैं स सम्राट कस्य वा हेतु। वो सम्राट थे। सम्राट मीन्स पूरे पृथ्वी के शासक थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके सामने राज्य कर सके, जो उनसे बड़ा हो या कोई दूसरा राजा हो। जैसे हम देखते हैं बाद में बहुत सारे राजा हुए, कोई भारत का राजा, कोई पाकिस्तान का राजा, कोई चाइना का, ये सब राज्य अलग अलग चल रहे हैं। लेकिन उस समय ऐसा था, पूरी पृथ्वी का राजा एक ही था, चक्रवर्ती सम्राट, वो थे परीक्षित महाराज। मतलब सब कुछ उनके हाथ में था। पूरी पृथ्वी की धन, पूरी पृथ्वी का ऐश्वर्य, पूरी पृथ्वी की संपदा उनके हाथ में थी। वो जो चाहते, जितना धन चाहते, उनके पास था, है ना। स सम्राट क्या कह रहे हैं फिर आगे, कस्य वा हेतु, वो किस हेतु से, कौन से कारण से अपना प्राण छोड़ने के लिए वो निकल पड़े, है ना। जैसे उनको पता पड़ा कि मेरे को श्राप मिल गया है, तो उन्होंने घर बार सब छोड़ दिया और आमरण अनशन के लिए गंगा तट पे चले गए। उनको मालूम था कि मेरे प्राण जाने वाले, इसलिए उन्होंने अपना राज्य वाज्य सब कुछ छोड़ दिया। तो यहाँ कह रहे हैं कस्य वा हेतु, कौन से हेतु से, कौन से कारण से उन्होंने ये सम्राट पद अपना छोड़ दिया। और क्या कह रहे हैं, और पांडु नाम मान वर्धनम, और उनके नाम से, उनके शासन से, उनके धर्म से पांडुओं का नाम बहुत बढ़ रहा था। मान वर्धनम, है ना। उनकी चार चांद लग रहे थे पांडुओं के नाम के ऊपर, उनके कुल के ऊपर, कि वाह क्या पुत्र आया, क्या शासक आया, इतना बड़ा धर्मात्मा आया, पांडु कुल का वंश का उद्धार कर दिया इसने, है ना। कहते हैं ना, घर में एक आ जाए ऐसा व्यक्ति तो कुल का पूरा नाम कर देता है, वैसे ही हो गया। पूरे कुल का नाम कर रहे थे परीक्षित महाराज, पांडु कुल का नाम, है ना। आगे कह रहे हैं प्रायोपविष्टो गंगायाम। प्रायोपविष्टो मीन्स कि वो अन्न जल नींद सब त्याग करके गंगा तट पे बैठे थे। क्या जरूरत थी इतने बड़े राजा को अन्न जल नींद को त्यागने की? क्या जरूरत थी? जब चलो ठीक है, पता भी पड़ गया मृत्यु होने वाली है, तो आदमी क्या करता है, बुलाता है बेटों को, लो वसीयत बना रहा हूं मैं, ये आ जाओ मेरा, मैं गोल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ, ताकि बच्चों में बाद में लड़ाई ना हो। है, तू ये रख लेना बेटा, तू वो रख लेना बेटा, तेरा ये नाम पे वो कर दिया, तेरे नाम पे वो कर दिया है, अब ठीक है, अब तुम सब खुश हो। ये होता है जनरली। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया इन्होंने। इन्होंने ये कुछ भी नहीं किया। ये तो तत्काल तत्क्षण उनका पुत्र था जन्मजेय, जन्मजेय को तुरंत राजा घोषित किया और बोले इसका जो है राज्य अभिषेक करो और मैं जा रहा हूँ, सब छोड़ के, तत्क्षण छोड़ के चला गया, एक सेकंड भी नहीं रुके वो। तो कह रहे हैं कि अन्न जल त्यागा क्यों उन्होंने? खाना भी खा सकते थे, गंगा तट में चले गए तो कम से कम खाना पीना खा के आराम से वहां सो तो सकते थे। तो उन्होंने अन्न जल नींद क्यों त्याग दिया? ऐसा क्या कारण था
जो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, है ना। प्रायोपविष्टः मीन्स उपवास में बैठ गए थे, नींद को छोड़ दिया था गंगा तट पे। और क्या करें, अनादित्य अधिराट श्रियम। तो अनादित्य मीन्स उपेक्षा करके, किसकी उपेक्षा करके, उपेक्षा मीन्स रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, है ना। किसको रिजेक्ट कर दिया, पूरी अपनी संपदा को, पूरी लक्ष्मी को। उनके पास पूरे विश्व की लक्ष्मी थी। चाहते तो बोलते आखिरी समय आ गया, अब मेरे लिए एक बढ़िया सा गोल्ड का महल बनाओ, गोल्ड का बिस्तर बनाओ, मेरे पास 8-10 दास दासियां खड़े रहें, जो मैं जो बोलूं वो करते रहें, मेरा एंटरटेनमेंट करें, मेरे पैर दबाएं, मेरा हाथ दबाएं, सर दबाएं, मालिश करें मेरी। मैं चाह रहा हूं अब मेरा अंत समय आ गया, रिलैक्स होके जाऊंगा मैं। हमारे भौतिक संसार में यही होता है। अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ, घर में आराम करूंगा, बस मजे लूंगा, मैंने बहुत समय काम कर लिया। अरे भैया, जीवन में मजे का समय कभी नहीं आता है, ये तो गलत धारणा है हमारी। ये गलत भौतिक संसार में प्रचलन चल गया कि नहीं मजे करो और जीवन जियो, ये कभी नहीं है। किसी राजा ने, किसी धर्मात्मा ने ये नहीं सिखाया कि मजे करो और जीवन जियो। ये सब गलत है, ये सब कलयुग का प्रकोप है। तो यहाँ कह रहे हैं अनादित्यम, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, पूरी की पूरी लक्ष्मी थी, सबको रिजेक्ट कर दिया। और अधिराट श्रियम, अपने ऐश्वर्य, अपनी संपदा, सबको उन्होंने, प्राप्त राज्य को रिजेक्ट कर दिया और वो गंगा तट पे बैठ गए थे। ऐसे राजा का वर्णन करो, ऐसे राजा के जन्म और कर्म के बारे में हमको बताओ। कौन कह रहा है, शौनक ऋषि। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सपोज करो मैं जाता हूँ अनिल प्रभु के घर में, अनिल प्रभु के घर बहुत बढ़िया टीवी लगी हुई है, बहुत बढ़िया एकदम 42 इंच की टीवी लगी है। और मैं जाके बोलता हूँ अनिल प्रभु, आपकी एक टीवी को मैं रिजेक्ट करता हूँ, मेरे को त्यागता हूँ आपकी टीवी को। तो अनिल प्रभु बोलेगा बाबू तेरी टीवी है ही नहीं, ये तू क्या त्यागेगा, ये तो मेरी टीवी है, मैं त्याग सकता हूँ, तू काहे का त्यागेगा। मेरी टीवी को तुम त्यागने लगे, बड़ा बड़ा है अपने। जैसे कोई भिखारी है, अनिल अंबानी के घर के बाहर बैठा है और बाहर बैठ के बोल रहे हैं लोगों को, मैंने इस बंगले को त्यागा, मैं इस बंगले में नहीं रहूंगा। अरे तो उसका है ही नहीं, तेरा है ही नहीं, तो काय का त्यागेगा। तो कहने का मतलब जिसके पास हो वो त्याग सकता है, जिसके पास नहीं है वो क्या त्यागेगा। तो वैसे ही बता रहे हैं कि महाराज परीक्षित के पास सब कुछ था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी त्याग दिया, एक झटके में त्याग। क्या बात ऐसी हो गई, क्यों त्यागा। चलो श्राप मिल गया मरने का, समझ में आ गया, अंत काल आ गया, सब चीज समझ में आ गया, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी संपदा क्यों त्यागी। राजा का धर्म होता है कि पूरे राज्य को अपने बच्चा समझे, अपना परिवार समझे, और उसको अपने परिवार समझ के, उसको कर्तव्य समझ के कर्तव्य करना, मतलब निर्वाह करना चाहिए। लेकिन जब उनको पता पड़ा, तब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा क्या था, क्यों छोड़ा, हमको ना इसको लाइट नहीं लेना है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम का महात्म्य यह है कि सोचो, इतने बड़े राजा ने सब कुछ छोड़ दिया, अन्न जल त्याग दिया, नींद त्याग दिया, किसके लिए, क्या प्राप्त किया, श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम की कथा के लिए सब कुछ त्याग दिया, हर चीज त्याग दी, कुछ भी नहीं लिए, सिर्फ कमर के नीचे का थोड़ा सा जो वस्त्र है जिसको बोलते हैं हम, वो पहन के निकल पड़े घर से, कुछ भी नहीं रखा। तो ऐसी है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम को हमको कम नहीं समझना चाहिए। हम तो क्या करें, अपनी नींद नहीं त्याग पा रहे हैं। अरे प्रभु जी उठ नहीं पा रहे, प्रभु जी, बहुत लोगों का आता है प्रॉब्लम। ओ प्रभु जी बहुत तकलीफ होती है, रात को देर हो जाती है, काम में लेट होती है, जॉब करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सुबह हम नहीं उठ पाते, क्या करें। हम बाद में वीडियो सुन लेते हैं आपको, ठीक है भाई, हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि देखो, इतने बड़े राजा ने सब कुछ त्यागा है, और हम क्या सिर्फ छोटी सी नींद नहीं त्याग पा रहे। जीवन का उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब हम इन सब बातों से कुछ सीखेंगे, कुछ सीख के अपने जीवन में उतारेंगे। नहीं उतारेंगे तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे, कलयुग के जीव की तरह। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनपि पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बड़ु दुस्तारे, कृपा करे पाहि मुरारे। जो जन्म है ना, दोबारा जब गर्भ में जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा दुख है ये, बहुत बड़ा दुख।
व्यक्ति को लगता है बच्चा आ रहा है, बड़ा खुशी का माहौल होता है। बर्थडे, कोई बर्थ हुआ, किसी का जन्म हुआ तो सेलिब्रेशन होती है, वाह वाह हमारे घर में बच्चा आया है, लल्ला आया है, लाडला लाडली आई है। लेकिन वो अंदर गर्भ में इतना दुख झेलते हैं, इतना दुख झेलते हैं जिसकी कोई कल्पना होती है, वो कल्पना नहीं। कहते हैं इतने कीड़े काटते हैं अंदर, बच्चा बार बार मूर्छित हो जाता है, बार बार बेहोश हो जाता है दर्द के मारे, पीड़ा के मारे। सोचो इतना दर्द कि बेहोश हो जाना। आज हमको कोई थोड़ा सा ही मार दे तो कितनी तकलीफ होती है, हाथ में चोट लग जाए, पैर में चोट लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है। और सोचो इतनी तकलीफ हो रही है उस बच्चे को कि बार बार बेहोश हो जा रहा है, इतनी तकलीफ। ये है जन्म। मतलब नरक से कम नहीं है अपना जन्म। याद रखिए, जन्म बहुत 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 तकलीफदायक। ठीक है, तो अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं हम साथ में। श्लोक नंबर 11 साथ में दोहराएंगे। नामन्ति यत्पादनिकेतमात्मन् नमन्ति यत्पादनिकेतम् आत्मनः शिवाय हानिय धनानि शत्रवः शिवाय धनानि शत्रवः कथं सवीर्यः श्रियमङ्गदुस्त्यज्याम् कथं वीरः श्रेयमङ्गत्यजाम् युवैष्टोत्स्रष्टुम् अहो सहासुभिः सतो महोत्सुभिः न मान्ति यत्पादनिकेतात्मनः नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानि धनानि शत्रवः शिवाय हानि धनानि शत्रवः कथं सवीरः श्रियमङ्गदुस्यजाम् कथं सवीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजाम् युवैस्तुतस्तुमहो सहासुभिः सतो महोत्सुभिः नमन्ति यत्पादनिकेत आत्मनः नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानिय धनानि शत्रवः शिवाय हानिय धनानि शत्रवः कथं सवीरः श्रियमङ्गदुस्तजाम् कथं सवीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजाम् युवे सशस्त्रो महो सहासुभिः अनुवाद। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। तो ये भी प्रश्न है शौनक ऋषि का सूत गोस्वामी से। कह रहे हैं इतने बड़े राजा, ऐश्वर्य, अब यहाँ पे परीक्षित के ऐश्वर्य का वर्णन चल रहा है। इसमें आएगा अनुवाद तात्पर्य में कि तात्पर्य में शीला प्रभुपाद बताते हैं वो नव युवक थे, कोई बुढ़े व्यक्ति नहीं थे। ऐसा नहीं था कि बुढ़ा हो गया, चलो राज्य होते होते 100-200 साल हो गया मेरे को, राजा मैंने बहुत राज्य भोग लिया,
अब उठ चुका हूँ, वैरागी हो गया हूँ, ऐसा नहीं था। वो नव युवक थे, जवान थे और शक्तिशाली थे, ऐश्वर्य था, सब कुछ था उनके पास, है ना। वो सम्राट थे और इतनी शक्ति थी कि उनके शत्रु भी उनके चरणों में आते थे और अपनी संपत्ति देते थे और अपना अपना जो भी था काम निपटवाते थे। तो यहाँ कह रहे हैं कि उनके पास ऐसा ऐश्वर्य था जो अलभ्य था। अलभ्य मीन्स किसी को मिलना आसान नहीं है, बहुत ही सुदुर्लभ, सुदुर्लभ है ऐसा ऐश्वर्य, इतना बड़ा ऐश्वर्य था उनके पास। तो भी उन्होंने अपना सर्वस्व क्यों त्यागा? चलो, पिछले श्लोक में आपने बताया कि अन्न जल सब त्याग करके वो बैठे थे और गंगा तट पे अपने मरणासन की स्थिति में थे, तो सब त्याग दिया था। तो आप पूछ रहे क्यों त्यागा, लेकिन भाई आखिर क्यों, वाई, व्हाट इज द रीजन, है ना। यहाँ कह रहे क्यों। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हमको भी एक डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज डिसिप्लिन में थे, शक्तिशाली थे, है ना, धर्मात्मा थे, धर्म के साथ अपना जीवन को व्यक्त किया। जिस प्रकार एक बैंक का कैशियर होता है ना, उसके पास करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन उन करोड़ों रुपए में उसकी कोई आसक्ति नहीं रहती। वो ये जानता है कि ये मेरे नहीं हैं, ये तो बैंक के हैं, फिलहाल मेरी कस्टडी में है, मेरे पास तो वही आएगा जो आखिरी में मेरी तनख्वाह है, 25-50 हजार लाख रुपए जो भी तनख्वाह है वो मेरे को मिलने वाला है, बाकी ये करोड़ों रुपए से मेरा कोई लेना देना नहीं। उसी प्रकार परीक्षित महाराज भी राज्य से आसक्त नहीं थे, ऐश्वर्य से आसक्त नहीं थे। यहाँ पे हमारी मनोभावना की स्थिति चल रही। जैसा किसी के पास पैसा आ जाता है ना, बड़ा बंगला आ जाता है, वो बोलता है ओहो बस अपने को जानता है, देखा मैंने ये कमाया, देखा मैंने वो कमाया। अरे भैया तुम्हारा कुछ नहीं है, एक दिन शरीर छूटेगा, सब छूट जाएगा, एवरीथिंग खत्म, कहानी। कहते हैं शास्त्र में, जिसकी अपने धन में बहुत ज्यादा आसक्ति होती है ना, बहुत ज्यादा आसक्ति धन में होती है, उसका अगला योनि सांप की बनती है। सांप बनेगा अगले जीवन में, जिसकी धन में आसक्ति। और जिसकी घर में आसक्ति है ना, वो उस घर में छिपकली बन के आता है। देख लो ये किसमें आसक्ति डाल ली हमारे को है। आसक्ति डालेंगे, कहीं ऐसा ना हो रात को सोए, अगला जो है सुबह हुआ तो सांप के शरीर में बैठे हैं, पता ही नहीं पड़ेगा, ओहो मैं तो फंस गया, ये क्या कर दिया मैंने, गलती कर दी। ऐसा नहीं है, अगले जीवन में जैसे जाते हैं ना, नेक्स्ट योनि मिलती है, तो हमको पता पड़ता है कि हम कौन थे, हम क्या कर रहे हैं, क्या आ गए। धीरे धीरे फिर वो जो है ना, सारी यादाश्त खत्म होना चालू होती है। बच्चा भी जब पैदा होता है तो वो रोता है, कहाँ कहाँ कहाँ, वो क्या करता है, बोलता है मैं कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया, कहाँ 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 करके रोता है वो। ओहो ये क्या कर दिया मैंने, ये कहाँ फंस गया मैं। वैसे ही हर योनि में जो है ना, आत्मा जैसे प्रवेश करती है तो बड़ा दुख होता है उसको, ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी जो मैं इस योनि में आके फंस गया। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर कोई कुत्ता, कोई सांप समझदार भी हो, उसको अपने पिछले जन्म के सारे कर्म याद भी हो, तो भी उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। वो मनुष्यों के बीच में नहीं रह सकता, वो भक्ति नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं बोल सकता। उसको खाना रहना पीना उस शरीर के अनुसार ही है। समझ में आ रहा है? गलती से भी अगर शरीर छूट गया, कोई दूसरा शरीर मिल गया, सुअर का, कुत्ते का, बिल्ली का, तो उस शरीर में रहना हमारी मजबूरी होती है, उस शरीर के अनुसार ही खाना पीना हमारी मजबूरी होती है ना। अगर आप समझदार भी हैं, याद भी आ गया मैं पिछले जन्म में तो ओहो मैं तो इस घर में रहता था, मैं तो ये करता था, मैं वो खाता था, लेकिन अब उसका कोई मायने नहीं है। तो आदमी धीरे धीरे सब भूलता चला जाता है। जैसे हम भूल जाते हैं, उनकी चेतना तो और डाउन होती है, उनमें तो शक्ति नहीं रहती है याद रखने की ज्यादा, तो वैसे ही भूल जाता है, धीरे धीरे सब खत्म, वैनिश हो जाता है। फिर अपना कुत्ता ही समझता है और कुत्ता समझ के ही चलता है, फिर जीवन वैसी ही हो जाता है। तो इतना बड़ा हमारे साथ घटना न घट जाए, उससे बेहतर है कि समय रहते जाग जाएं। जैसे परीक्षित महाराज अपने जीवन से हमको सिखा रहे हैं
कि मृत्यु के पहले मृत्यु की तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये धन संपदा ऐश्वर्य काम धंधा जॉब ये सब अपनी जगह अलग है, लेकिन मृत्यु की तैयारी अलग है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मृत्यु की तैयारी के चक्कर में, मतलब काम धंधे के चक्कर में हम मृत्यु की तैयारी नहीं कर पा रहे। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंतोदगत्वा मृत्यु तो आनी है, और मृत्यु के पहले अगर व्यवस्था करके नहीं रखे हैं तो फिर तो बहुत बड़ा जो है नुकसान हो जाएगा, है ना। अगर बारिश के पहले कुटिया नहीं बनाई तो क्या होगा, भीगना पड़ेगा, तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन बारिश आने वाली है। माता जी का प्रश्न है, मृत्यु कितने समय बाद दूसरा नया, ये पूरा एक, इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। कहने का मतलब ये है कि बारिश के आने के पहले कुटिया बना ली तो आपने अपने आप को सेव कर लिया, लेकिन बारिश आ गई कुटिया नहीं बनाई तो बारिश तो पड़ेगी, मालूम है मानसून तो आने वाला था, ये तो मालूम है, नहीं बनाई तो फिर तो तबीयत खराब होगी, तकलीफ होगी, भीगना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही मालूम तो है मृत्यु आने वाली है, लेकिन मृत्यु की तैयारी नहीं करी तो क्या होगा, यही होगा, अगली योनि में कहाँ जाएंगे पता ही नहीं पड़ेगा। समय से जागना जरूरी है। जैसे हमको परीक्षित महाराज सिखा रहे हैं, जैसे ही उनको पता पड़ा 7 दिन बाद मेरी मृत्यु है, उन्होंने सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया, और 7 दिन तक अनशन में बिना कुछ खाए पिए केवल और केवल श्रीमद् भागवतम का श्रवण। हमको भी पता है, कौन ऐसा है जिसको ये पता है कि मैं नहीं मरने वाला हूँ? कोई है ऐसा? कोई बोल सकता है मैं कल परसों जिंदा रहूंगा, गारंटी है मेरी? कोई नहीं बोल सकता। हर आदमी को मालूम है कभी भी मर सकता हूँ। कोई नहीं बोल सकता कि मैं कल रहूंगा कि नहीं रहूंगा, आज शाम रात तक रहूंगा कि नहीं रहूंगा, ये नहीं मालूम। तो हम भी क्या करें, हमको भी श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, भगवान के नाम को लेना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। तो हम अपने शरीर को या तो अपने अनुसार यूज करें, है ना। हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर हम अपने अनुसार यूज नहीं करेंगे शरीर को, तो निश्चित तौर से हमारे शरीर को हमारे आसपास वाले, हमारे परिवार वाले, वो लोग अपने अनुसार से हमारे शरीर को यूज करवाना चालू कर दें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। कर्म किए बगैर तो कोई व्यक्ति रह नहीं सकता, है ना, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो यहाँ कह रहे हैं, एक श्लोक आता है 1.2.9, हमने पढ़ा था 1.2.9 श्रीमद् भागवतम में। इसमें कहते हैं, धर्मस्य अपवर्गस्य न अर्थो अर्थो यो उपकल्पते, है ना, न अर्थस्य धर्मेकांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। मतलब समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य परम वृत्ति धर्म में लगे हैं, उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो हमने इसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। अगर किसी के पास धन संपदा है, भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक नाम प्रतिष्ठा है, कुछ उसने पाया है इस संसार से, भौतिक चीजें, तो उसका यूज इंद्रिय तृप्ति में नहीं करना चाहिए। उसका यूज हमको भगवान की भक्ति में करना चाहिए, है ना। उससे ऐसा यूज करें ताकि हमारा उद्धार हो सके, हम भक्ति में आगे बढ़ सके, है ना। एक श्लोक आता है ना, धर्म स्वनिष्ठुतः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेत यतिरधिम श्रम एव ही केवलम। केवल और केवल व्यर्थ का श्रम है, जिस श्रम से भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में रुचि आसक्ति ना बढ़े। हर कार्य ऐसा होना चाहिए कि हमारे अंदर कृष्ण का भाव उत्पन्न हो। हर कार्य में ऐसा हर कार्य करना चाहिए जिससे कृष्ण का स्मरण रहे, कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़े, कृष्ण की याद आए, ऐसा काम करना चाहिए। तो इस प्रकार अपने भौतिक संपदा को, भौतिक जो भी हमने प्राप्त किया है, उसको भक्ति में उपयोग करना चाहिए, ना कि इंद्रिय तृप्ति में। इंद्रिय तृप्ति तो कौन करता है, कुकर सुकर भी करते हैं, है ना। हमारे सुखदेव महाराज जी आगे कहेंगे, सुखदेव गोस्वामी, की इंद्रिय तृप्ति जो है ना, वो
बाकी योनियों में मनुष्यों से ज्यादा अच्छी है ना। इंद्रिय तृप्ति कुत्ता हमसे ज्यादा अच्छा कर सकता है। इंद्रिय तृप्ति खाने का जो सुख है वो हमसे ज्यादा सुअर को है ना। भोग का सुख जो है हमसे ज्यादा कुत्ते को है। और भी अलग अलग तरह के सुख बाकी योनियों में है, मनुष्य योनि से तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो कह रहे हैं मनुष्य योनि जो है ना इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिली। इंद्रिय तृप्ति के लिए केवल श्रम करना ये तो जो है ना एकदम ही व्यर्थ का काम है, एकदम ही व्यर्थ। तो हमको परीक्षित महाराज के जीवन से ये सब सीखना है कि किस प्रकार हम अपने भौतिक लाभ, भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक संपदा का उपयोग भक्ति के लिए करें, ना कि इंद्रिय तृप्ति के लिए करें। और हमेशा हमेशा अलर्ट रहें और इस भावना में रहें कि मेरी मृत्यु कभी भी आ सकती है, क्या मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ। ये प्रश्न हमको हमेशा दिन भर में ये बार बार रिवीजन करना चाहिए, मन ही मन ये उत्पन्न होना चाहिए, क्या मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ। क्या जो मैं ये कर रहा हूँ ये मेरे मृत्यु आ गई तो मैं इससे मेरी मृत्यु को जो है मैं जीत सकता हूँ। हर कार्य में ये सोचना चाहिए, दिन भर में ये सोचते रहना चाहिए, तो जाके हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारी जो है ना भागवत भक्त इतने बड़े जैसे धर्म धर्म के साथ जीने वाले परीक्षित महाराज, इनके जैसी हमारी गति होगी। हमारे पास भी फिर वैकुंठ से विमान आएगा लेने के लिए। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे। यस अनिल प्रभु कहिए। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। एक क्वेश्चन था प्रभु जी, मतलब ये काफी थोड़ा फ्लैशबैक में जा रहे हैं अपन। मैं कल नाइट में सो रहा था ना, तो मेरे को याद आया कि ये शायद मैं कल पूछना भूल गया था। ये जो हम सुखदेव महाराज की जो चर्चा कर रहे हैं, मतलब स्टोरी तो खैर आप जानते हैं कि वो मतलब अमर कथा सुन रहे थे और उस समय वो अंडे के अंदर स्थित थे। तो मैंने ये भी सुना था कि जो अंडा एक्चुअल में वो खराब हो गया था, मतलब उसमें कोई जीव मतलब पैदा होने की ऐसी कोई क्षमता नहीं थी। लेकिन जब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को जब अमर कथा सुनानी की, तो वो कथा में इतनी प्रबल ताकत थी कि जो खराब अंडे को भी वो अच्छा कर दिया। फिर उसमें धीरे धीरे जीव पनपने लगा, फिर वो तोता बना, फिर उन्होंने अमर कथा सुनी। ये यही है क्या प्रभु जी, कि कोई कुछ और स्टोरी इसमें? देखो ऐसे है, इसमें अलग अलग प्रसंग आते हैं। मतलब जैसे अभी मैंने बताया परीक्षित महाराज की कथा, इसमें दो कथाएं आती हैं। तो वैसे ही जी इसमें भी हर चीज में ना अलग अलग कथा आती है। तो अपन इसमें ना जाए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, अपन मर्म में जाना चाहिए, हमको मैसेज क्या मिलना है, हमको ज्ञान क्या चाहिए उसमें से। तो अंडा था कि नहीं था, लेकिन उन्होंने सुनी और उसको सुन के अमर हो गए, ये जरूर है, ये निश्चित है। जी। तो हो सकता है अंडा रहा हो या ना रहा हो, इस पे मैं भी ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि सबका अलग अलग, वैष्णवों का अलग अलग मत है। हम किसको कैसे गलत साबित कर दे कि आप गलत बोल रहे हो वो सही बोल रहे हैं, हमारे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अपने सीनियरों को बोलूँ कि वो गलत बोल। तो इसमें ज्यादा जाना नहीं चाहिए, ये सब अपराध के जो है ना, इसमें अपराध बनते हैं, हम किसी को गलत ठहरा रहे हैं तो अपराध हो जाए। आप ज्यादा जानते हो क्या उनसे? नहीं जानते हम उनसे ज्यादा, लेकिन इसलिए हमारी ये क्षमता नहीं है कि हम उनको गलत सीखा। बाकी ये है कि शास्त्र में जो लिखा है हमको उसको मानना चाहिए। तो हम आगे पढ़ेंगे जी प्रभु। तो भागवतम में क्या लिखा है हम जरूर समझेंगे, इसका आएगा वर्णन, तब हम इस पे चर्चा करेंगे, जब गहराई तो से प्रभु पढ़ेंगे जी, ये तब जो चर्चा। जी जी, तो ये जो घटना घटी थी, ये द्वापर युग की बात है ना? मतलब भगवान शिव माता पार्वती को द्वापर युग में अमर कथा सुना रहे थे कि इसमें भी कुछ हम्म कल्पभेद ये भी कहना मुश्किल है मेरे लिए कि कौन से युग की बात है है? जी प्रभु जी, ये। हरे कृष्ण ठीक प्रभु। है, हरे कृष्ण। तो यहाँ माता जी का बार बार प्रश्न आ रहा है, राधिका माता जी प्रश्न कर रही हैं कि प्रभु जी मृत्यु के कितने समय बाद नया शरीर मिलता है, क्या तुरंत या कुछ अवधि होती है? तो देखिए जो शास्त्र में वर्णन आता है, जीवात्मा जैसे ही ये मनुष्य शरीर छोड़ती है तो उसको 13 दिन तक उसी घर में छोड़ दिया जाता है यमदूतों के द्वारा। 13 दिन बाद उसकी जो है ना यात्रा चालू होती है, 348 दिन की यात्रा, जो यमपुरी यमलोक तक उसको ले जाते हैं। उसमें रास्ते में 16 स्टेशन आते हैं। 348 दिन की यात्रा में उसको 88,000 योजन जो है ना इतनी जो है ना इतनी दूरी तय करनी रहती है, जो कि 10 लाख किलोमीटर के बराबर है।
इतनी दूरी पैदल उसको तय करनी पड़ती है और यमराज के द्वार तक पहुंचते हैं। उसके बाद जो होती है ना, उसका जजमेंट डे आता है, जो हम बोलते हैं ना, जजमेंट डे आता है। और कुरान में भी लिखा है कुछ, कौन सा दिन कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ नाम, इस तरह का नाम आता है। तो हमारे में भी कहते हैं कि वो समय आता है, फाइनल डेस्टिनेशन, जो उस समय फिर यमराज जी उनको नया जो भी स्थान प्रदान करते हैं, तो उसको वो उस योनि में जाना पड़ता है। नरक में जाए, मनुष्य लोक में जाए, कैसे भी जाए, कहाँ पे भी जाए। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों में छूट मिलती है। जैसे कोई महान भक्त है, कोई बहुत बड़ा जिसने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए, भगवान को प्रसन्न कर दिया, तो उनके लिए ये सब चीज़ें लागू नहीं होती। वो डायरेक्ट वैकुंठ चले जाते हैं, विमान में बैठते हैं, उनके लिए कोई ये किलोमीटर तय करने की जरूरत नहीं है, कोई उनके पास यमदूत नहीं आते, उनके पास विष्णु दूत आते हैं, है ना। और जैसे सपोज करो, ये तो मनुष्य की बात हो गई, और कोई दूसरी योनि होती है जो भोग योनियां है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, वो मर गया, तो उनके आत्मा के साथ क्या होगा? तो उनको तत्काल दूसरे शरीर में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उनके लिए कोई जजमेंट नहीं है, उनके लिए पहले से ही निश्चित है कि ये सजा हो चुकी है, ये योनियों में आपको जाना है ना। तो इस प्रकार डिपेंड करता है कि हम क्या कर्म किए हैं, और क्या कर्म मतलब कौन सी योनि में है, और किस प्रकार के हमारे विचारधारा है, किस प्रकार। अगर किसी का आशीर्वाद मिल गया है ना, तो तत्काल नया शरीर मिल जाता है, तत्काल मिल जाता है। किसी वैष्णव की कृपा है, किसी भगवान की कृपा है, या कोई और हमने कैसे कार्य किए हैं, तो तत्काल नया शरीर भी मिल जाता है कई बार। और कई बार कोई शरीर नहीं भी मिलता है, जिसमें वेटिंग में जाना पड़ता है, पितृलोक में रहना पड़ता है कई समय तक, जिसमें निश्चित नहीं हो पाता है कि अगला शरीर क्या मिलेगा, तो उनको वेटिंग स्टेशन में डाल दिया जाता है। जैसे ट्रेन में वेटिंग स्टेशन होती है ना, ट्रेन कब आएगी निश्चित नहीं है, तो बस बैठ के आराम करो और वेट करो। तो वैसे ही वेटिंग स्टेशन पितृलोक होता है, स्वर्गलोक और पृथ्वी के बीच में, वहां पे जाके वेटिंग करना पड़ता है अगली योनि के बारे में। जैसे भागीरथी थे, है ना, राजा समुद्र, क्या बोलते हैं, सागर, राजा सागर के पुत्र थे, 60,000 पुत्र, जिनको भगवान कपिल ने भस्म कर दिया था। तो भगवान कपिल ने उनको भस्म कर दिया था। तो ये हो रहा था कि उनकी जो है ना आत्माएं तड़प रही थी, परेशान हो रही थी, उनको कोई गति नहीं मिल रही थी। तो उनके वंश में आए भगीरथ, भगीरथ महाराज। तो उन्होंने कपिल भगवान से पूछा कि मैं क्या करूं जो मेरे पूर्वजों का उद्धार हो सके, वो भटक रहे हैं, है ना, प्रेत योनियों में भटक रहे हैं, उनको कुछ तो शरीर मिले, क्या करें? तो फिर उन्होंने बोला, भगवान कपिल ने, कि तुम तपस्या करो और गंगा को इस धरती पे लाओ। गंगा का जब उनके ऊपर जल जाएगा, तो सबको जो है तर्पण मिलेगा, सबका उद्धार होगा, और उनको अगली योनियां मिलेगी, उस प्रेत योनि से छुटकारा मिलेगा। तो कर्मों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमने क्या कर्म किया। प्रेत योनि, भूत योनि, ये सब मिल जाती हैं, तो उससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या किया, और क्या सभी पितृलोक में नहीं जाते? नहीं, सभी लोग नहीं जाते पितृलोक में, है ना। अगर नहीं तो हम श्राद्ध करते हैं, तो कैसे पितरों को प्राप्त होता है? तो माता जी ऐसा है कि सपोज करो, अगर कोई पितृ है हमारा, वो पितृलोक में नहीं है, स्वर्ग लोक में, सपोज करो उसने अच्छे कर्म किए थे, पुण्य किए थे, उसको तुरंत ही देवता की योनि मिल गई। तो अगर यहाँ उसके बच्चे, उसके वंश वाले अगर पितृ करेंगे, तो उसको देवता के रूप में जहां वो रह रहा है, उसको उसी रूप में वहां पे कुछ ना कुछ अच्छी चीज मिल जाएगी, उसको वो मिलेगा। और अगर सपोज करो वो कोई पितृ हमारे नीचे की योनियों में है, कोई शेर बन गया है, कोई कुत्ता बन गया है, तो भी हमारा जो श्राद्ध होता है वो उस योनि में उनको मिलता है। जैसे भी है, जो भी उसको बेनिफिट के तौर पे मिलता है, ये किसी भी योनि में हमारे अगर पितृ रहते हैं तो श्राद्ध किया हुआ कभी भी वेस्ट नहीं होता, वो हमेशा पितरों को मिलता है। चाहे पितृ हमारे पितृलोक में हैं, चाहे किसी और लोक में है, चाहे किसी और योनि में है, चाहे मनुष्य योनि में है, पितृ का पितृ श्राद्ध हमेशा मिलता ही है, वेस्ट नहीं होता। ठीक है माता जी, ठीक है। तो बहुत बहुत हेलो, धन्यवाद सभी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए माता जी। ये श्राद्ध तो करना ही चाहिए ना प्रभु जी? बिल्कुल करना चाहिए, जी लेकिन हाँ माता। श्राद्ध में ऐसा होता है कि जो गया जी चले जाते हैं या बद्रीनाथ चले जाते हैं,
वहां पे जी वो अरे तर्पण करके आ जाते हैं, तो फिर उनके लिए जरूरी नहीं रहता कि वो श्राद्ध करें, बाकी करना चाहिए, जी है आप ना। ठीक है, ठीक। अपन वैष्णव लोगों को भी ये तर्पण वगैरह ये सब विधि करना चाहिए ना। देखिए करें तो ज्यादा अच्छा है, वैसे बंधन नहीं है। जो वैष्णव जो भक्त हो जाते हैं ना, भक्त वसी सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है, उसको कोई करने की जरूरत नहीं है। जो भक्त बन जाता है उसके 21 पीढ़ी तो वसी तर जाती है, उनको तो वसी भगवान अपने पास बुला लेते हैं जो भक्त बनते हैं। लेकिन फिर भी करना चाहिए, औपचारिकता के तौर पे करना ही चाहिए, इससे छुटकारा नहीं, अपने आप को छुटाना नहीं चाहिए। जी जी आप हम्म। धन्यवाद। इतना तो हम अपने पूर्वजों के लिए कर सकते हैं ना, जिन्होंने अपने को शरीर दिया, हमारे को नाम दिया, ये संसार में लेके आए, जिन्होंने इतना हमारे को पाला पोसा, उनका इतना तो हमारे को ऋण बनता ही है कि हम उनके लिए श्राद्ध कार्य करें। तो करना ही चाहिए, उसमें जी हाँ छुटकारा क्या है? एक दिन निकाल के पूजा पाठ करना है, ब्राह्मण को बुलाना है, कुछ खिलाना है, गाय को खिलाना है ना, गाय ब्राह्मण को खिलाना है, इसमें क्या है? तो बहुत बड़ा कार्य तो है, करना ही चाहिए। जी हाँ ठीक है जी। ठीक है धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रभु क्लास जी को क्लोज स्वागत करते है। हैं। जी हरे महाराज कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। प्रभु जी आप तो गए थे व्यास पूजा में, तो अपने पास पिक और वीडियो नहीं आए हैं। वीडियो किसका? प्रभु अपने गुरु महाराज का। मैं मतलब पूरे कंप्लीट का वीडियो जो व्यास पूजा का पूरा प्रोग्राम का? जी, और आपने पिक ली थी क्या प्रभु जी? हाँ, पिक्स तो बहुत सारी आई थी, ग्रुप में तो आ ही रही थी, आप नहीं थे क्या ग्रुप में? तो हो ना आप? नहीं, ज्यादा नहीं आई प्रभु जी, हमने देखी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं देखता हूँ उसको, डलवाता हूँ वापस से, दोबारा से डलवाता हूँ। ठीक है, सभी मिलके अब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे हरे सभी सव्यस्त भक्त भक्त वृंद वृंद की की जय। जय। जगत गुरु जगत श्रील गुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल, हरि हरि हरि। हरि 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 हरि।